दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी हज़रत अली शेर खुदा का शेर दिल बेटा, हज़रत फातिमा का लाल और जन्नती जवानों का सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के पास में जो तलवार थी उसका नाम जुल्फ़िकार था और वो तलवार आपको हज़रत अली शेर खुदा यानी कि आपके अब्बा हुजूर ने आपको दी थी, जो अब तुर्की के एक अजायब घर में सजाई गई है और जिसका जिक्र हाल ही में अर्तुगरुल गाजी सीरियल में भी किया गया है। जुल्फ़िकार का वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा ओहद की जंग के दौरान हज़रत अली शेर खुदा की तलवार टूट गई थी। यह मौका देखकर सारे दुश्मन एक साथ आपकी तरफ बढ़े और सब ने एक साथ आपके ऊपर हमला कर दिया। यह मंजर देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से दुआ करने लगे कि इतने में एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही चमकदार और दो मुंह वाली तलवार आपके हाथ में आ गई, जिसका फिर नाम रखा गया था जुल्फ़िकार। उसके बाद में अल्लाह के प्यारे नबी ने वो जुल्फ़िकार यानी कि वो दो मुंह वाली तलवार हज़रत अली के हाथों में थमा दी। फिर जब हज़रत अली वो तलवार लेकर दुश्मनों पर हमलावर हुए तो सारे दुश्मन तीतर बीतर हो गए और आपने ओहद की जंग में फतह हासिल कर ली। उसके बाद हज़रत अली ने वो जुल्फ़िकार हज़रत इमाम हुसैन के हवाले कर दी। हम आपको बता दें कि करबला के मैदान में हज़रत अली के पास में जो तलवार थी, जो जुल्फ़िकार थी, उसको अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अली को दी थी। दोस्तों 10 मुहर्रम के दिन जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया, कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए, कभी हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हुए तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए तो कभी नन्हे अली असगर शहीद हुए। इस तरह से एक एक करके ख़ानदान रसूल के सारे अफराद शहीद होते गए। आखिर में जब कोई नहीं रहा तो फिर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने बाबा हज़रत अली की दी हुई जुल्फ़िकार को यानी कि उस तलवार को म्यान से निकाला और अपने हाथों में लेकर खेमे से बाहर निकल गई। फिर आप एक दूसरे खेमे में गई जहां पर आपकी बहन बेटियां अल्लाह की इबादत में लगी हुई थी। आपने उनसे फरमाया, ए मेरी बहन बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। इतना कहकर फिर आप करबला के मैदान में 30,000 यजीदी फौज के सामने आ गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े जुलजुना पर बैठकर आप हज़रत अली की दी हुई जुल्फ़िकार को चलाने लगे। उस तलवार को चलाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हज़रत इमाम हुसैन के बाजुओं में हैदर कर्रार के बाजू समा गए हों। ऐसा लगता था जैसे हज़रत फातिमा का दूध इमाम हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में ज़ुर्रत मूसा भी है और इरादा इस्माइल भी है। एक तरफ हज़ारों की तादाद में दुश्मन खड़े थे और एक तरफ 7 दिन का भूखा प्यासा और अपने हिकेतर अजीज़ों की लाशें उठाने के बाद में तन्हा हुसैन खड़ा था। मगर इमाम हुसैन का इरादा पहाड़ था। आप अपनी तलवार चलाते रहे और दुश्मनों का सफाया करते रहे। तलवार चलती रही, पुश्तों के पुश्त लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। यह देखकर यजीद की फौज जिसमें 30,000 लोग शामिल थे, सब के सब हैरान रह गए। सोचने लगे कि अब इस तलवार को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब इस तलवार का रुकना यजीदी फौज के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर यह तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगी। हज़रत इमाम हुसैन अपनी तलवार से यजीदी भेड़ियों को इस तरह से काटते जा रहे थे जैसे कि कोई गाजर मूली को काटता है। सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन ने मेमना पर हमला किया तो पूरा मेमना साफ हो गया। फिर शेर खुदा महसरे की तरफ बढ़े तो पूरा महसरा साफ हो गया। फिर यजीद के कल्ब पर हमला किया तो पूरे लश्कर का कल्ब साफ हो गया। यह मंजर देखकर सारी की सारी यजीदी फौज हैरान और परेशान रह गई। इब्ने साद इधर उधर भागने लगा, इब्ने जियाद परेशान हो गया, सिमर चिल्लाने लगा, खोली मायूस हो गया। सोचने लगा, या अल्लाह यह क्या हो रहा है, एक ही आदमी सबकी गर्दन काटता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक तारीख ऐसी बन जाए कि यजीद की 30,000 की फौज को सिर्फ एक आदमी ने यानी कि तन्हा इमाम हुसैन ने साफ कर दिया। दूर खड़े दुश्मन सोचने लगे कि अब इस तलवार को रोकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस तलवार को रोका कैसे जाए।
दोस्तों वो तलवार जिसे कोई भूख ना रोक सकी, वो तलवार जिसे कोई प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की शहादत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे हजरत ज़ैनब और सकीना के आंसू ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की लूटी हुई जवानी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू ना रोक सकी, उस तलवार को कोई नहीं रोक सका, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की मदद हजरत इमाम हुसैन के साथ थी। ज़मीन भी आपका साथ दे रही थी, आसमान भी आपके हिमायत में था, फिजा भी आपकी मददगार थी। ऐसे में उस तलवार का रुख पाना मुमकिन नहीं था। तारीख ने लिखा है कि यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक जा पहुंची। इतने में उम्र बिन साद कहता है, ए सिमर खामोश क्यों खड़ा है, सब के सब एक साथ हमला करो। यह सुनकर डर के मारे सिमर कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। अरे जब हम हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो फिर हम हुसैन से कैसे लड़ेंगे। इसकी रगों में तो अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में तो अल्लाह के रसूल का खून दौड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तलवार को कोई भूख प्यास ना रोक सकी, अचानक से करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की वो तलवार रुक गई। किसी भूख की वजह से नहीं, किसी प्यास की वजह से नहीं, नन्हे नन्हे शहीदों की शहादत से नहीं, बहू बेटियों के खतरे में जाने के अंदेशे से नहीं रुकी। वो तलवार सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि करबला का मैदान अजान की आवाज़ से गूंजने लगा था, नमाज का वक्त हो गया था। इतने में गेब से आवाज़ आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गई। यह सुनकर फौरन हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर झुका लिया, अपने हाथ रोक लिए और अल्लाह का शुक्र करने लगे। उसके बाद वो तीरें, वो तलवारें, वो पत्थर आपके जिस्म पर लगने लगे। इतने में हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े की पीठ से जमीन पर आ गिरे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, तीरों से बदन छलनी था, नेज़ों की मार थी, क्योंकि अली का एक शेर इन हजारों जंगली कुत्तों में गिर गया था। हजरत इमाम हुसैन जमीन पर गिरते ही सजदे में चले गई। यजीदियों ने सोचा कि बस यही एक मौका है। यह देखकर उम्र बिन साद चिल्लाया और अपने लोगों से कहने लगा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और हुसैन का सिर कलम कर दो, ताकि जल्दी से यह खबर हम यजीद तक पहुंचाएं और हमको इनाम मिले। लेकिन उसके बाद में जो कोई भी इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए पास में जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आ जाता। यह देखकर वो कांपने लगता और रोता हुआ वापस भाग जाता। इतने में सिमर चिल्लाया और कहने लगा, यह काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दो। फिर सिमर खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब गया तो सिमर ने देखा कि उस वक्त हजरत इमाम हुसैन सजदे की हालत में है। सिमर ने फौरन ही वो खंजर इमाम हुसैन की गर्दन पर रख दिया और जैसे ही वो चलाने लगा तो इतने में सिमर ने देखा कि इमाम हुसैन सजदे की हालत में कुछ कह रही हैं। सिमर मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद इमाम हुसैन अपने किए पर पछतावा कर रही है। बस यही सोचकर उसने अपना कान करीब किया और इमाम हुसैन की बातों को सुनने लगा। इमाम हुसैन कह रही थी, ए अल्लाह हमारी शहादत को कबूल फरमा, मैंने तुम्हारे दीन के लिए अपना सब कुछ, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया है। सिमर ने जब देखा कि इमाम हुसैन इस हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं, अपने रब की हमदो सना कर रही है, तो यह देखकर सिमर हैरान रह गया। फिर वो घबराहट के मारे इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और हजरत इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से फिर नवासाई रसूल का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। बस इतनी ही देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो नवासाई रसूल हजरत इमाम हुसैन पर।